अरे राधा, ओ राधा, सो रही हो क्या अभी तक? राधा की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। राधा तभी भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, राधा ये तुम्हारा घर नहीं है, ये ससुराल है। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। राधा ने कहा कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नई है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आंख नहीं खुली तो। पिंकी दीदी हंसती हुई बोली, राधा मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। राधा ने घूंघट किया ही था तभी माँ जी वहां आ गई और कड़कड़ाती आवाज में बोली, चलो अब क्या यही गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? हमने चलना शुरू ही किया था तभी माँ जी ने पिंकी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी मत आना। पिंकी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सिर हिलाकर हाँ बोल दिया। राधा ने भी बस अपना सिर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद राधा ने पिंकी से कहा, दीदी आप तो पढ़ी लिखी हो, फिर भी इन सब चीज़ों को कैसे निभाती हो? पिंकी मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारे जेठ जी की वजह से सब चीजें अब तक चुपचाप निभा रही हूँ। राधा कुछ नहीं बोली और चुपचाप पिंकी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहां पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली, ये कैसी बहू आई है? ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है। राधा को कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब पिंकी बोली, आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। दीदी ने मुझे वहां से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ दिया। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीजों में बीत गए। फिर एक दिन राधा रोहित के साथ साड़ी लेने गई। रोहित का फोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। राधा साड़ी की दुकान पर बेधड़क होकर साड़ियां देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे, 1 बार 2 बार फिर 3 बार। राधा ने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है, इसे कुछ शर्म लिहाज है या नहीं? दुकान पर हंगामा देख रोहित बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोला, मामा जी आप यहाँ? राधा घबरा कर दुकान से बाहर निकल आई और एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। रोहित बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। राधा ने धीमी आवाज में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुंचे ही थे तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी पिंकी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं भी अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जबान चल रही है इस पिंकी की। तभी रोहित सबकी बात काटते हुए बोला कि माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी? और अब माँ आज मामा जी के एक फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति भंग कर दी। जेठ जी ने भी अपना पक्ष रोहित के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, क्योंकि माँ जी को भी रोहित की बात समझ आ गई। वह वापस पिंकी और राधा के पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे झुकने नहीं दोगी। माँ जी ने राधा और पिंकी को अपने गले लगा लिया। दोस्तों, घूंघट करना ही ज़रूरी नहीं, हमारे संस्कार भी अच्छे होने चाहिए। अच्छा वक्त हो या बुरा, स्त्री को अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।